जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अधातु के बारे में। तो अधातु की परिभाषा को पहले समझेंगे, फिर इसका उदाहरण, फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुण, साथ ही साथ इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम अधातु की अगर परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब, अधातु हम उन्हें कहेंगे जो अपने अंदर से ऊष्मा और विद्युत दोनों को गुजरने नहीं देते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। देखिए, जो अधातुएं होते हैं ये आघातवर्धनी और तन्य नहीं होते हैं, परंतु ये भंगुर होते हैं। आघातवर्धनी का मतलब ये होता है कि इनको हम पीट कर पतली चादर में नहीं बदल सकते हैं। तन्य का मतलब ये होता है कि इसको हम खींच कर पतले तार में नहीं बदल सकते हैं। और यहाँ पे भंगुर का मतलब ये नाजुक होती है, अगर आप इसको हल्का सा चोट मारेंगे तो ये टूट जाते हैं। अगर बात करें उदाहरण में, तो उदाहरण में जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन, सल्फर या आदि कुछ एग्जाम्पल है जो अधातु हैं। इसके अतिरिक्त बात करें कार्बन के दो अपर रूप जैसे हीरा और ग्रेफाइट, ये भी क्या है, अधातु हैं। अधातु जो है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। और ज्ञात तत्वों में अधातुओं की जो संख्या है अभी तक 22 है, जिसमें से 6 अधातुएं अक्रिय गैसें भी इसमें सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। तो पहला नंबर इसका धात्विक आचमक। जैसे धातु जो होते हैं वो बेसिकली वो चमकते रहते हैं। चमकने का कारण है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जबकि बात करें अधातु में, तो अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होते। यही कारण होता है कि इनके अंदर से विद्युत और ऊष्मा प्रवाह नहीं कर पाते। और धातु जो चमकते भी नहीं, इसका मेन कारण ये भी है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए जो अधातु होते हैं ये चमकते नहीं हैं। तो जो अधातु होते हैं सामान्यतः इसमें कोई विशेष चमक नहीं होता है और इनकी जो सतह होती है वो मलिन होती है। उदाहरण की बात करें, सल्फर और फास्फोरस दोनों अधातु में कोई चमक नहीं पाया जाता है। अपवाद की बात करें तो आयोडीन और ग्रेफाइट ये चमकीले अधातु होते हैं। यानी कहने का मतलब अधातु जो होते हैं ये चमक होते हैं, परंतु अपवाद की बात करें तो आयोडीन और ग्रेफाइट ये कुछ ऐसे दो अधातु हैं जिनके अंदर चमक होता है। दूसरा बात करते हैं विद्युत एवं उष्मीय आचालकता। तो देखिए, जो अधातु होते हैं इनके अंदर विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अधातु होते हैं विद्युत और ऊष्मा का ये आचालक होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फास्फोरस तथा सल्फर दोनों अधातु हैं, दोनों द्वारा ही विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं होता है। अपवाद की बात करें तो कार्बन का अपर रूप होता है ग्रेफाइड। तो कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसकी वजह से इनके अंदर विद्युत प्रवाह हो जाता है। और इसीलिए इनका यानी कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइड का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रोड बनाने, यानी इनका इलेक्ट्रोड जो होते हैं इनका बेसिकली यूज हम लोग सेल में करते हैं। तो कार्बन का जो अपर रूप ग्रेफाइड है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए हम लोग ग्रेफाइड को इलेक्ट्रोड बनाने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भंगुरता। तो देखिए, जो अधातु होते हैं ये बेसिकली मतलब ये ठोस नहीं होते, ये भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। भंगुर प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि इन पे अगर हम हल्का सा भी चोट मारेंगे तो ये टूट जाते हैं। तो जो ठोस अधातु होते हैं इन्हें पीट कर पतली चादर में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ये इनकी जो प्रकृति होती है भंगुर प्रवृत्ति की होती है। इनको अगर आप हथौड़े से पीटेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। अपवाद एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फर तथा फास्फोरस ये कुछ ऐसी अधातुएं होती हैं जो भंगुर प्रवृत्ति की होती हैं, यानी इनको हल्का सा भी आप मारेंगे चोट तो ये टूट जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अतन्यता। तो जो अधातु होते हैं इनके अंदर अतन्यता का गुण होता है, अर्थात इनको हम खींचकर पतले तारों में नहीं बदल सकते। अगर आप इनको खींचकर मतलब पतले तारों में व्यक्त करना भी चाहेंगे तो इतने भंगुर होते हैं कि आसानी से टूट जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कठोरता। तो देखिए, जो अधिकांश ठोस अधातुएं होती हैं जैसे सल्फर, फास्फोरस ये मृदु होती हैं, यानी कहने को इनके अंदर जो अधातु होते हैं इनके अंदर कठोरता का गुण नहीं होता। जैसे हम बात करें ठोस की, तो ठोस में क्या होता है कि उसके अंदर कठोरता का गुण होता है। अगर आप उसको बाहरी फोर्स से दबाव डालेंगे तो उसका आयतन और आकार परिवर्तित नहीं होता है। अपवाद की बात करें तो कार्बन का अपर रूप हीरा ये जो होता है ये बहुत ही कठोर होता है। हालांकि जो अधातु होते हैं ये कठोर प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, लेकिन अगर बात करें अपवाद में तो कार्बन का अपर रूप होता है हीरा जो सर्वाधिक कठोर होता है। उसी तरह बात करेंगे गलनांक व क्वथनांक। तो जो अधातु होते हैं इनका बेसिकली गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है। जैसे धातु में क्या होता है उसमें उच्च होता था, तो इसमें इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। यानी कहने का मतलब एक कम टेम्परेचर पे गल जाएंगे और कम टेम्परेचर पे इनका वाष्पन हो जाएगा।
अपवाद की बात करते हैं तो कार्बन, बोरान, सिलिकॉन, कुछ ऐसे लोग हैं अपवाद में। अब बात करते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण। तो पहला नंबर है अधातुओं के ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो जो अधातु होते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करते हैं, और इन ऑक्साइड को जो प्रकृति होती है वो अम्लीय और उदासीन हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अधातुओं का जल से अभिक्रिया। तो जो धातुएं होते हैं जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं दर्शाते, यानी अधातु जो होते हैं ये जल के साथ क्रिया नहीं। अब बात करते हैं अधातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। तो सामान्यतः जो अधातुएं होती है तनु अम्ल से क्रिया नहीं करती। इनकी अभिक्रिया तभी होती है, तभी संभव होती है जब अभिक्रिया में निर्मित प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए। यानी कहने का मतलब जो अधातु होते हैं ये अम्ल से तभी क्रिया करते हैं जब प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों से पूर्ति हो जाती है, तभी जाके ये अम्ल से क्रिया करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अधातुओं का क्लोरीन से अभिक्रिया। तो जो अधातु होते हैं ये क्लोरीन से अभिक्रिया द्वारा क्लोराइड हाइड्राइड निर्मित करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं अधातु के उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो जैसे बात करेंगे क्लोरीन है, सल्फ़र, सिल्वर नाइट्रेट, हीरा, कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, तो ऐसे बहुत से अधातु हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो बात करेंगे क्लोरीन। तो क्लोरीन का यूज जो होता है इसको हम लोग कीटाणुनाशक में इसका यूज करते हैं। सल्फ़र का उपयोग हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात जिसको हम लोग तेजाब कहते हैं उसको बनाने में इसका यूज करते हैं सल्फ़र का। सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं तो इसका उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। बात करें अगर हीरा, तो हीरा का उपयोग हम लोग आभूषण बनाने यानी गहने बनाने में इसका यूज करते हैं। कार्बन जो होता है, कार्बन का उपयोग हम लोग जल के शुद्धिकरण यानी वाटर प्योरीफाई में इसका यूज करते हैं। बात किया जाए कि आयोडीन का उपयोग, तो इसका उपयोग हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में कटे या छीले हुए घावों के रूप में घावों के ऊपर लगाने में इसका यूज करते हैं। बात की जाए फास्फोरस, तो फास्फोरस का उपयोग हम लोग पटाखा बनाने में करते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया अधातु क्या चीज़ होता है, अधातु की परिभाषा, अधातु के एग्जाम्पल और भौतिक रासायनिक गुण, साथ ही साथ अधातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।